शांति 16 जुलाई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 7/3/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ता हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी दो सत्ताएं? एक स्वराज सत्ता और दूसरी, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज सत्ता। बाबा कहते, धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से आर्डर में चलाना। स्वराज अधिकारी व स्वराज के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई हैं ना। सभी में ये दोनों सत्ता हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। बाबा पूछ रहे हैं, सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण किए हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापुर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज सत्ता अलग हो गई। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? बाबा पूछ रहे, तो आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? पूछ रहे बाबा, सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। बाबा ने कहा, लेने में तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? बाबा पूछ रहे, ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? बाबा कहते, ये सोचते हो तो भारी होते हो,
बाबा ने कहा ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती है या खराब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? बाबा कह रहे हैं क्या दिया जाता है? अच्छी चीज़ दी जाती, बुरी चीज़ दी जाती है? तो बाबा पूछ रहे हैं आपके पास क्या अच्छा है? बाबा कहते आपके पास क्या अच्छा है? आपके पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? बाबा कह रहे बेकार है ना। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है, बच्चे होशियार होते तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल फेस ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। बाबा कहते चलते चलते कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है पता नहीं क्या हो गया है। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, ठेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता जैसे सब जानते हैं। बाबा ने कहा सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। यहाँ तुम्हारा मूड ऑफ होता है और सूक्ष्म वतन में जो टीवी लगी है वहाँ पर पहुँच जाता है। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, व कभी खो जाती हैं कभी आ जाती हैं। अच्छा आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना या पास्ट की बात हो? अभी नहीं होते, पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। हमने कहा अभी तो अपसेट नहीं होते हो ना, पहले जो हुआ सो हुआ। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए, ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ। बाबा पूछ रहे ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। बाबा कहते हैं कभी कभी अपसेट होते। अच्छा जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है कि अभी भी अपसेट हो जाते हो। ऐसे शक्तिशाली आत्मा जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसे शक्तिशाली आत्मा जो कभी भी अपसेट नहीं होते, वह हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। बाबा कह रहे जो मूड ऑफ होता है, अपसेट होते हो, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होगे? बाबा कह रहे आज से अपसेट नहीं होंगे, हिम्मत है? अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो, सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो कभी सभी के हाथ का फ़ोटो निकाला, देखना अभी फ़ोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं।
मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो जो बाप को अच्छा लगता वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की जा आती है, अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। बाबा कहते लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें भी आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी। बाबा कहते जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ। माया के भी क्या बन जाओ? नॉलेजफुल। और माया को हराने के लिए क्या बन जाओ? पावरफुल। जो माया आए और चली जाए, तुमको छू भी नहीं पाए। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बारी भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी। माया देखेगी ये अपसेट होने वाले नहीं तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। एक तरफ बात बोलते जाएंगे और दूसरी तरफ क्या करते हैं? आंसुओं की गंगा जमुना बहाते जाएंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आँखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। बाबा कह रहे तो आज से गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नहीं करो या बिंदु लगाओ, नोट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना है, ना सोचना है ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नोट हो ही जाएगा। सोचो, नोट लगाओ, डॉट फिनिश। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड में भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन बिंदी लगाना नहीं आता है। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए बिंदी नहीं लगा सकते हो। और जिसे बिंदी लगाना आएगा वो बाप को कभी नहीं भूलेगा। जिसको बीती बातों पर बिंदी लगाना आएगा वह बाप को कभी नहीं भूलेगा। जो छोटी सी बात को सोच सोच करके बड़ा बना देगा वह कभी बाप को याद कर नहीं सकता। बाप भी बिंदी, आप भी तो बिंदी हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना। बाबा कह रहे फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो तो कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है। बाबा कहते वो लगाने बहुत जल्दी आता है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि क्यों शब्द आए तो क्या करे, क्या करो, फिलाई ऊपर उड़ जाओ। बाबा ने कहा क्यों शब्द आए तो उड़ जाओ, नीचे रहो ही मत, जो बातें दिखाई दे वाई नहीं फिलाई, उड़ना करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य है। ऐसे अमूल रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना, कोई कमजोरी नहीं है, छोटी सी कमजोरी है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है। बाबा कह रहे जब अमूल रत्न बन गए हो तो छोटा सा दाग क्यों रखा है। अच्छा लगता है क्या, छोटा सा दाग अच्छा लगता है क्या। ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है, चाहते नहीं हो कि दाग लगे लेकिन लग जाता है। बाबा कहते चाहते नहीं हो दाग लगे लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है, मूल कारण जानते हो। जानने में तो होशियार हो, जानते भी, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो। ये कारण है, ये कारण है, कितनी बातें बनाएंगे। ये कारण है इसलिए मेरा मूड अपसेट है, ये कारण है इसलिए मेरा मूड अपसेट है। और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्सेंस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हो। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्सेंस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म रॉयल रूप में आता है। मोटे मोटे रूप में देह अभिमान नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। अच्छी अच्छी बातें कितनी सोचते हैं, कितनी बातें करते हैं तो बाप दादा तो खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी क्या करो, दूसरे के विचार खुशी से लो, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरे के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को बहुत खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा।
तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत बाप दादा को रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलहना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उलाना नहीं रह जाए। जब कहते ही है कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलाना दे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई गली रह ना जाए जहाँ बाप का संदेश नहीं पहुँचे। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरे तरफ लोग उलाना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिशाली। तो शक्ति स्वरूप बन गए। बाबा कह रहे हैं तो तुम सब शक्ति स्वरूप बन गए ना। ये सर्टिफिकेट लेना है, शक्ति स्वरूप का सर्टिफिकेट लेना है। अपनी कमी कमजोरी को समाप्त करना है, एक एक कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा ने कहा बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी सेवा से और बाप के प्यार से पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। वरदान: दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा कहते ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली
बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शायद 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा ब्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपनी प्रकृति में चमकते हुए दीपक के समान। पहुंच जाएंगे एक अंधकार वाली गुफा के भीतर। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, जिसमें मुझ आत्मा का दीपक उसमें जाके जग रहा है। अब मुझ आत्मा का दीपक उस गुफा को चारों तरफ से प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से अनुभव करेंगे। सारे संसार में अज्ञानता का अंधकार है। किसी को भी स्वयं की और परमात्मा की पहचान नहीं है। सभी आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं। मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और सभी आत्मा की ज्योति को जगा रहा है। मुझे आत्मा का प्रकाश एक एक के पास जा रहा है। धीरे धीरे सभी की आत्मा रूपी दीपक जल रहा है। ज्योति से ज्योति जग रही है। सबके अंदर सुख, शांति, प्रेम की जागृति आ रही है। सभी मनुष्य मात्र घृणा और द्वेष को समाप्त कर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं, एक दूसरे के साथी बन रहे हैं। परमात्मा कार्य में हाथ बटा रहे हैं। प्यारे पिता का संदेश घर घर में पहुंचा रहे हैं। सभी दुख अशांति से दूर हो रहे हैं, सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति।